योगी सरकार में पुलिस बनी रक्षक की जगह भक्षक। वीडियो वायरल हो रहा है गाजियाबाद, जहां खाकी रक्षक की जगह भक्षक बन जाए फिर तो सवाल खड़ा होता ही है। आपको बता दें, गाजियाबाद गुलमोहर गार्डन सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन में 20 तारीख की रात को समय करीब 10 बजे ओए अध्यक्ष अभिषेक पांडे, उसके कुछ साथी और वहां के निवासियों के द्वारा निराश्रित शिवनों को लाठी डंडों के द्वारा मारा जा रहा था। उस कृत्य को रोकने के लिए समाज की ओर से पशु प्रेमी 2 महिलाओं द्वारा हाथ जोड़कर क्रूरता को रोकने का निवेदन किया गया। इतने में होता क्या है, तस्वरूप एमओबी ने उन पर हमला कर दिया और दोनों महिलाओं को लाठी डंडों से मारकर घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई, उनके शरीर पर काफी चोटें भी पहुंचाई गई। कमाल तो तब हुआ जब पुलिस रात के समय उन महिलाओं के घर मुलजिम बनाने के लिए जबरन घुसी, बिना किसी वारंट के, बिना किसी महिला पुलिस के। वह पुलिस दोनों महिलाओं को रात में थाने ले जाकर उनके फोन जब्त कर लिए गए। इतना ही नहीं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पूरी रात थाने में हिरासत में रखने के बाद अगले दिन सुबह उन पर और उनके परिजनों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। भीड़ के दबाव में गाजियाबाद पुलिस ने पीड़ित को ही मुलजिम बना दिया। पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई, न मेडिकल हुआ और न ही कोई एफआईआर। आज पीड़ित ने डीसीपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है और उसके साथ अभद्रता व्यवहार किए जाने के संबंध में ज्ञापन भी दिया गया। पीड़िता ने इस मामले को डीएम के संज्ञान में भी डाला है। पीएफए ट्रस्टी पीड़ित के वकील द्वारा डीसीपी और डीएम से बात की गई और उचित कार्यवाही की मांग की गई। पीड़िता द्वारा इस कृत्य की घोर निंदा की गई। आज के समाज में नारी के सम्मान और उसकी सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के सभी पशु प्रेमी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। पीड़िता के परिजनों ने इस बात को गंभीरता में लेकर योगी सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। गाजियाबाद से अंशुल त्यागी की खास रिपोर्ट। 20 जनवरी की रात को जो गुलमोहर गार्डन गाजियाबाद में जो हादसा हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। 2 लड़कियां जो कुत्तों को अक्सर खाना खिलाती हैं, देखभाल करती हैं, उनको पता चला कि सोसाइटी में कुछ लोग लाठियां लेकर मेन गेट पे एकत्रित हुए हैं और कुत्तों को मारपीट कर रहे हैं। ये 2 लड़कियां बहादुरी दिखाकर भागे वहाँ बचाने के लिए, कुत्ते को रिक्वेस्ट करने लगे मॉब को कि प्लीज़ ना मारे, ना पीटे। मॉब ने क्या किया, उल्टा मुड़ के इन पे लाठियाँ बरसाई। एक लड़की को पटका ज़मीन पे, उसके बाल खींचे, उसके बदन पे काट डाला, उसका फ़ोन लिया, फेंका, छीना, जब्त गायब कर दिया। लड़कियाँ चिल्लाने चिल्लाने लगी। एक के पति ने आकर उसको निकाला मॉब से, दूसरे के पिता ने आकर उसे बचाया और ये दोनों अपने फ्लैट में भागकर छिप गए। इसके बाद जो होता है वो और भी शेमफुल है। पुलिस जिनका काम था कि इन लड़कियां को बचाने का, इनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट करने का, इनको सहायता देने का और राहत देने का, उन्होंने क्या किया, 12 बजे रात को इनके घर पहुंचते हैं बिना कोई लेडी कांस्टेबल के और इनको कहते, मजबूर करते हैं कि आप हमारे साथ चलें, ये बहाना देकर कि हम आपको मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। सब झूठ। ये मेडिकल के लिए ना लेकर गए, सीधा इनको थाने लेकर गए और वहाँ पूरी रात रखा। इनकी माँ जो साथ में गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी बच्ची को मैं अकेला नहीं ले जाने दूँगी अकेला इस रात में, माँ इनकी साथ गई थी, उसका भी फ़ोन उन्होंने जब्त कर लिया। इनकी फैमिलीज़ को कोई इत्तला नहीं कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। पूरी रात उनको रखा गया और उनको धमकी दी गई कि उनके खिलाफ़ एफआईआर होगी। धमकी क्या, सुबह होते हुए उन्होंने एफआईआर की इन लड़कियों के खिलाफ़। किस बात पे? इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना किसी को मारा, ना धमकाया, ना गाली गलौज किया, ना सताया, ना कुछ। इन्होंने केवल कुत्तों को बचाने की कोशिश की और इसके बदले में उनको इतना सारा अत्याचार सहना पड़ा। पुलिस ने इनकी कंप्लेंट भी ना लिखी, इनकी सुनवाई भी नहीं की। जब सवेरे इन्होंने मांगा कि प्लीज़ हमारी सुनवाई की जाए, हमारी कंप्लेंट लिखी जाए, एसएचओ साहब ने क्या किया, उन्होंने उन्हीं लोग जिन्होंने रात को तंग किया था इन लड़कियों को, उन्हीं को फ़ोन करके बुलवाया
और वही दोबारा मॉब इकट्ठा होकर उनको दोबारा गाली गलौज किया और उनकी आवाज़ें दबा दी गई। इस तरीके से this kind of police high-handedness is not acceptable. It's not tolerated in our society, and it should not be. Two young girls to be treated so brutally by a mob, and with the police not taking any action in the matter, in fact taking the opposite action, taking action against the girls who were fighting for the law, fighting for justice, fighting for compassion. Instead of taking action to protect them, the police has acted the opposite. Today we have submitted a representation to the DCP, who has heard us out most patiently, and we are confident that action will be taken and justice will prevail. There are videos, there is CCTV to show the truth, and we fully hope that the truth will be proven and the girls will be vindicated, and that action will be taken against the AOA, Shri Pandey, who orchestrated, was present during and led the mob to this kind of misbehavior. So we are fully confident that action will be taken in this instance and that justice will prevail. 20 तारीख की घटना है ये, 20 जनवरी 2025 की, समय लगभग 10:15 के आसपास रात। गुलमोहर सोसाइटी जो कि राजनगर एक्सटेंशन में स्थित है, वहाँ पर कुछ लोग लाठी डंडों से बेरहमी से सोसाइटी में जो रहने वाले निराश्रित श्वांस होते हैं, जिनको सोसाइटी कम्युनिटी एनिमल्स भी बोला जाता है, उनको बेरहमी से मार रहे थे। इतने में वहाँ की कुछ फीमेल्स उनको मना करती हैं। जब उनको मना किया जाता है तो वो उग्र होकर उन महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं, उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं, उनकी जांघों पर काटा जाता है। इतना जघन्य अपराध किया जाता है कि आपको सोच कर भी शर्म है। उसके पश्चात पुलिस उनको उठाकर मेडिकल के बहाने लेकर चली जाती है, जहाँ पर उनको रात को रखा जाता है और ये एश्योरेंस दिया जाता है कि आपका मेडिकल होगा और सुबह आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके पश्चात जब उन महिलाओं के लीगल एडवाइज़र रात को DCP, ACP, CP, यहाँ तक कि DGP कार्यालय में भी कॉल करते हैं, तो तब भी वहाँ से जो एश्योरेंस आता है कि हम उनका मेडिकल कराएंगे, वहाँ से भी SHO को डायरेक्शन जाते हैं, परंतु फिर भी SHO महोदया, जिनका नाम धर्मपाल है, नंदग्राम थाने में SHO तैनात हैं, वो उन महिला को ना तो मेडिकल कराते हैं ना उनको रिलीज़ करते हैं। यहाँ तक कि इस समय गाज़ियाबाद में धारा 163 लगी हुई है, पूरे थानों में भीड़ होती है, अगले दिन भी थानों में भीड़ होती है, सड़कों पर भीड़ होती है। गुलमोहर सोसाइटी में कुत्तों के ऊपर नारे लगाए जाते हैं, कुत्तों को बाहर निकालो, जबकि उनको पता है कि धारा 163 लगी हुई है। उसके बावजूद भी SHO महोदया धर्मपाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और जो महिलाएं बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, उनको उठाकर थाने में बंद कर दिया जाता है। ये बोला जाता है कि मुझे भीड़ को शांत करना है। क्या भीड़ को शांत करने के लिए किसी निर्दोष को थाने में बंद किया जा सकता है? क्या गाज़ियाबाद पुलिस इतनी कमज़ोर है कि एक महिला के साथ शोषण करना पसंद करेगी, लेकिन भीड़ के खिलाफ कार्रवाई, जो कि गलत भीड़ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना पसंद नहीं करेगी? उन महिला को अगले दिन छोड़ा जाता है, एक अपराधी बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत को रोकने के लिए कदम उठा रही थी। या SHO महोदया को वो भीड़ ज़्यादा सही लगी बिना जांच के, जबकि रिकॉर्डिंग CCTV में वहाँ पर क्लियर आ चुकी है कि महिलाओं के साथ गलत हुआ है, उनको लाठी डंडों से मारा गया है। महिलाओं ने नहीं मारा है, 2 महिलाएं क्या 100 लोगों 200 लोगों को मार सकती हैं? आप ही बताइए। तो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और उनको आरोपी बना दिया है गाज़ियाबाद पुलिस ने। तो इसी वजह से आज हम DCP कार्यालय में आए हैं, हमने लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है, हमने DM कार्यालय में लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है, CP महोदय को दिया है, और हम उम्मीद करेंगे कि महिलाओं को न्याय जल्दी मिले। थैंक यू।